स्वागत आप सभी का। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे सड़क हादसे की। सरायकेला में रफ्तार का कहर देखने को मिला। चाईबासा हाता मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार पिकअप वैन बीच सड़क पर पलट गई। हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। हादसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। सरायकेला में दर्दनाक सड़क हादसा, बीच सड़क पर पलटी पिकअप वैन, 7 मजदूरों की मौत, कई घायल। सरायकेला में भीषण सड़क हादसा हुआ है। राजनगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार पिकअप वैन बीच सड़क पर पलट गई। हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई जबकि कई मजदूर घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। चाईबासा से लेबर लेके ढलाई करने जा रहा था, वो अपना संतुलन खो के चालक की लापरवाही से दुर्घटनाग्रस्त हो गई लकड़ा कोचा में। घटना तो हम भी वही गाड़ी में ही थे, तो गाड़ी ड्राइवर बोला कि गाड़ी आ रहा तो उसमें हम बैलेंस नहीं कर पाए। पश्चिमी सिंहभूम से मजदूर पिकअप वैन में सवार होकर छत की ढलाई में काम करने के लिए हाता जा रहे थे, लेकिन हाता चाईबासा मुख्य मार्ग पर मोड़ के पास पिकअप वैन पलट गई। पिकअप वैन में 20 से ज्यादा मजदूर सवार थे। कुछ मजदूर वैन के केबिन के ऊपर बैठे थे तो कुछ पिकअप वैन के अंदर बैठे थे। घुमावदार मोड़ के पास ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया, जिससे वैन बीच सड़क पर पलट गई। बाद में स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायलों को राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से घायलों की हालत को गंभीर देखते हुए एमजीएम अस्पताल रेफर किया गया। सभी मृतक घाघरी गांव के रहने वाले थे। सरायकेला की इस दर्दनाक घटना पर सीएम हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा है, सरायकेला खरसावां में सड़क हादसे में 7 लोगों की मृत्यु की खबर अत्यंत पीड़ादायक है। जिला प्रशासन की देखरेख में हादसे में घायल हुए अन्य लोगों का इलाज कराया जा रहा है। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोककुल परिवार वालों को दुख की इस घड़ी को सहन करने की शक्ति दे। न्यूज़ 11 भारत के लिए सरायकेला से सुनील कुमार की रिपोर्ट। सरायकेला जिले में सड़क हादसों का दौर देर शाम तक जारी रहा। सरायकेला के मुड़िया मोड़ पर हुए सड़क हादसे में महिला और एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। तो 2 अलग अलग सड़क हादसे हुए हैं। पहली घटना सुबह की है जब मजदूरों से भरी एक पिकअप वैन पलट गई, जिसमें 7 मजदूरों की मौत हो गई है। दूसरी घटना में भी 2 लोगों की मौत हुई। हम सीधे रुक करेंगे प्रभात का, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रभात, सरायकेला के लिए आज का दिन बेहद मनहूस माना जाएगा। सड़क हादसों में इतनी सारी मौतें हो गई हैं, क्या जानकारी है जो बाद में घटना हुई, जो ट्रक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी उसको लेकर, और जो मजदूर एमजीएम अस्पताल में भर्ती हुए हैं उनकी स्थिति कैसी है? बिल्कुल सारिफ, देखिए पहले सुबह की घटना के बारे में बता दूं कि जो 8 लोगों का जो भर्ती कराया गया है एमजीएम अस्पताल, जिसमें 4 लोगों की स्थिति गंभीर बनी है, उसका इलाज चल रहा है। 4 लोग नॉर्मल है, वो लगता है 1-2 दिन में उनको छुट्टी दे दी गई। लेकिन देर शाम में फिर से जो एक्सीडेंट हुआ, कहीं ना कहीं जो सरायकेला में 2 दिनों से लगातार सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है, जबकि हालांकि पूर्वी सिंहभूम में भी चलाया जा रहा है, उसके बाद इस तरीके से घटना आज दर्दनाक हुई है कि जो परिवार था, जो मोटरसाइकिल सवार थे, वो मकर संक्रांति की खरीदारी करके रोड के किनारे खड़े थे और अनियंत्रित जो ट्रक था वो आके टक्कर मारता है और टक्कर मारने में एक महिला और एक बच्चे गाड़ी में फंस जाते हैं। बाद में पुलिस पहुंचती है, उस बच्चे को और उस महिला को बाहर निकालते हैं। उसके साथ और एक मोटरसाइकिल में जो 3 लोग खड़े थे, उन्हें भी गंभीर चोट आई है, जिसके बाद उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है शारिफ की, लगातार मैं उस समय भी बताया था कि लगातार सरायकेला खरसों में सड़क दुर्घटनाएं काफ़ी हो रही है। अगर आप देखें 2-3 महीनों में तो बहुत सारे ऐसे जान चली गई सड़क दुर्घटनाओं को लेकर। इसी को लेकर जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा सप्ताह चला रहा है, लेकिन उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि आज मतलब एक तरह से कहा है सरायकेला के लिए काला दिन राज्य की। सुबह मजदूर से बड़ा पिकअप में पलट जाता है, उसमें 4-5 लोगों की मौत हो जाती है। शाम में 2 परिवार, एक बच्चे एक महिला की मौत हो जाती है। और जो मकर संक्रांति टूसू पर्व काफ़ी जोर शोर से मनाया जाता है। पूरे झारखंड में टूसू पर्व आदिवासी या मूलवासियों के लिए बहुत बड़ा पर्व होता है और उसकी खरीदारी करके, जैसे लोग बता रहे, खरीदारी करके वापस वो खड़ा होकर बात ही कर रहे, तब तक जो ट्रक है वो आकर पीछे से सामने से टक्कर मारता है और मौत हो जाती है। हालांकि पुलिस मामले को
शांत करने का प्रयास करे, लोग सड़क जाम करके, और ट्रक ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। बाद में ट्रक ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन सवाल उठता है पुलिस पर भी फिर से, अगर गाड़ी चलते रहती रोड पे तो बोला जा सकता था कि या तो मोटरसाइकिल वाले की गलती होगी, बोला जा सकता था। लेकिन अगर मोटरसाइकिल खड़ा करके रोड के किनारे अगर लोग खड़े हैं, उस तरीके से अगर गाड़ी चढ़ा दिया जाता तो कहीं ना कहीं जो ट्रक ड्राइवर है या तो नशे में होगा या फिर उसे कोई ना कोई बात होगी। हालांकि पुलिस मामले की पूरी जांच करे, लेकिन कहीं ना कहीं आज कह सकते हैं कि आज काला दिन रहा पूरे सरायकेला के लिए। जैसे अगर हम बताएं शारिफ, तो 4 लोग सुबह भी मौत हो गई थी और देर शाम 2 लोगों की मौत हुई है। टोटल अगर हम कहें तो 6 लोगों की मौत है। हालांकि सुबह से 7 लोगों की मौत की बातें कही जा रही, जो स्थानीय लोग थे वो बता रहे थे कि 7 लोगों की मौत हुई, लेकिन बाद में पुलिस ने इससे पुष्टि की कि 4 लोग सुबह की घटना में मौत हुई और शाम की घटना में 2 लोगों की मौत हुई। अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रही है ताकि रोड जाम हटाया जा सके। जी शारिफ। जिस तरह से सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, अलग अलग जिलों से खबरें भी हमारे पास आ रही हैं प्रभात की, वहां से जागरूकता रथ को रवाना किया जा रहा है। अब मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है कि जो आपके ब्लैक पॉइंट्स है जहां पर लगातार हादसे हो रहे हैं, उन जगहों को चिन्हित कर वहां पर किस तरह से जागरूकता फैलाई जाए। एक तो लोगों में जो लगातार उन सड़कों का यूज करते हैं, और फिर उस सड़क के बनावट में कि ज्यादा घुमावदार सड़क है, वहां पर किस तरह से ब्रेकिंग लगाकर ब्रेकर्स लगाकर स्पीड को ब्रेक किया जाए। इस तरह की चीजों को अब करने की आवश्यकता है, ब्लैक पॉइंट्स को चिन्हित कर। बिल्कुल शारिफ, देखिए जरूरी भी है। देखिए पूर्वी सिंहभूम में अभी कुछ दिन पहले जिला प्रशासन ने एक बैठक की थी और जो ब्लैक स्पॉट है पूर्वी सिंहभूम में काफी सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, काफी लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद से जो पूर्वी सिंहभूम में ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करने का कार्य किया जाता। सरायकेला में भी जरूरत है, क्योंकि सरायकेला अगर हम बात करें आदितपुर से अगर आप सरायकेला जाते हैं तो 4 लेन सड़कें हैं और गाड़ियां, चाहे वो बड़ी गाड़ी की बात करें या छोटी गाड़ियों की बात करें, बड़ी रफ्तार से चलती है और बड़ी रफ्तार से चलती है। तो कहीं ना कहीं उस जगह को चिन्हित करना होगा, चाहे वो राजनगर के रास्ते हम बात करें या फिर स्टेशन से लेकर हाता तक की बात करें, उस रोड में भी कई ऐसे सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं और कई लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि अगर हम बात करें परसूडी से लेकर हाता तक में कई जगह ब्रेकर दिए गए, लेकिन ये आदितपुर से लेकर सरायकेला वाले में क्योंकि 4 लेन है वहाँ ब्रेकर नहीं दिया जा सकता, लेकिन चिन्हित किया जा सकता है। पुलिस प्रशासन को यह चिन्हित करना होगा ब्लैक स्पॉट की कहाँ पे सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं, और उस जगह पे कहीं ना कहीं कुछ वैकल्पिक व्यवस्था निकालनी होगी ताकि जिस तरीके का सड़क दुर्घटनाएं हो रही है उसको रोका जा सके। लेकिन आज शाम की जो घटना है उसको हम सड़क दुर्घटना इसलिए नहीं कह सकते शारिफ, अगर गाड़ी रोड पे चलते रहता है अगर तो बात समझा जा सकता है। जैसे मैं अभी खड़ा होकर अगर चैट दे रहा हूँ, अगर कोई पीछे से आकर मुझे धक्का मार दे तो इसमें तो गाड़ी वाला की ही गलती है क्योंकि मैं रोड से किनारे हूँ। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो लगातार जो अभियान चलाया जा रहा है, जैसे 2 दिन पहले इसकी शुरुआत की गई और गाँव-गाँव जाके लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में बताया जा रहा है कि हेलमेट आपको पहनना होगा, गाड़ी चलाने के समय आपको जो रूल्स है परिवहन विभाग को उसको पालन करना। और ये बात ऐसे मामले में देखा गया कि जो बात की हम सड़क पर चल रहे पूरे सुरक्षा कवच के साथ, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जो दूसरा शख्स गाड़ी लेकर सड़कों पर चल रहा है वो भी तमाम रूल्स को फॉलो कर रहा है या फिर वो कोई गलती नहीं करेगा। तो इसलिए बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। सड़क पर आप तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन दूसरा अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस बात पर भी नजर रखने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया प्रभात, तमाम बातचीत तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।